बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी 2026 की। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे थे, लाइट। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है थिन लेंसेज। बेटा मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आज का, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसी टॉपिक में बेटा हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, लेंस एंड मिरर फार्मूला। ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफ़ी काम आता है, यूज़फुल है, इसको समझना है। फिर हमारे पास एक्शन ऑफ लेंस है ऑन पैरेलल रेस, जिसमें हम कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस से देखेंगे फोकस कैसे बनता है। ये आज का हमारा थीम है जी, ठीक है, जिसमें हमने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की कंस्ट्रक्शन और इनसे जो रेस जो है पैरेलल रेस किस तरह से रिफ्रैक्ट होती हैं वो जानेंगे। अब बेटा हमारे पास दो तरह की जो है ना, यूँ समझे कि डिवाइसेस होती हैं। कुछ जो है वो लेंसेज से बनती हैं और कुछ जो है वो मिरर से बनती हैं, ठीक है। अब जिन डिवाइसेस में बेटा मिरर यूज़ होते हैं वो वर्क करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन लेंसेज जो हैं ये बेटा वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेंस क्या करते हैं? लेंस पैरेलल लाइट रे को बेंड करते हैं बेटा, रिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है, हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर तो लाइट है। और लाइट आपको पता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ में रिफ्लेक्शन भी आती है, रिफ्रैक्शन भी आती है। लेकिन आज हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि थिन लेंसेज को पढ़ना है, क्योंकि लेंसेज जो हैं वो रिफ्रैक्शन पे बेटा क्या करते हैं, बेस्ड करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन मार्क करें लेंस की। लेंस होता है क्या है? अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल विद टू सर्फेसिज एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। इट बेंड रिफ्रैक्ट्स लाइट इन अ वे दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, लेंसेज क्या होते हैं? सिंपली आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल जिससे आप आर पार देख सकते हैं, वे टू सरफेसेस, जिसकी दो सरफेस होती हैं, और उनमें से बेटा एक सरफेस जो है वो कर्व्ड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लाइट को रिफ्रैक्ट किया जा सके और इमेज बन सके ऑब्जेक्ट का। लेंसेज कम इन डिफरेंट टाइप्स एंड आर वाइडली यूज इन ऑप्टिकल डिवाइसेस। लेंसेज जो है बेटा डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है, और इनको हम ज़्यादातर ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। अब ऑप्टिकल डिवाइसेस देखो, ऑप्टिक्स का वर्ड आ गया, ऐसे डिवाइसेस जिनमें लाइट यूज़ होती हो। अब सच एस कैमराज, कैमराज आपके पास आपके सेल फ़ोन है, लाइक आपके पास कोई वीवो का सेल फ़ोन है तो उसमें आजकल जाइज़ इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी तरह ओप्पो का जो है उसमें हेज़ल ब्लेड आजकल क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं आपके सेल फोन्स की, वो डिफरेंट कैमरास कंपनी के साथ मिलके काम कर रही हैं। सोनी के कैमरास बड़े मशहूर थे, ठीक है, तो हम कहते हैं यार इसमें फ़ला लेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसमें LTY600 लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो कैमराज आते थे पुराने, उनके लेंसेज जो होते थे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करते थे। इसी तरह बेटा आई ग्लासेस हो गए आपके, ठीक है, जिन लोगों की निगाह कमज़ोर होती है। माइक्रोस्कोप हो गया बेटा, जिससे जो है हम, आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, हम किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। नेकेड आइट से तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसको। टेलीस्कोप जो है इसको हम यूज़ करते हैं फार ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। लाइक आपने मून को देखना है तो आप टेलीस्कोप से देखेंगे, कोई स्टार मून के करीब है तो आप टेलीस्कोप यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स आपने देखे हैं कि आपके स्कूल्स कॉलेजेस में लगे हुए होते हैं, जिस पर टीचर्स जो है ना वो आपको स्लाइड्स वगैरह या कोई भी जो है वो लेक्चर उनका बना हुआ डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ये सारे बेटा किस पे वर्क करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, और ये सारे लेंसेज से बने हैं, ठीक है, इन सब में लेंसेज यूज़ हुए हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन करेक्टिंग विजन। तो ये हमारी जो देखने की सलाहियत है ना, उसके लिए बेहतर से बेहतर काम करते हैं। अब है बेटा टाइप ऑफ लेंसेज, ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंसेज दो तरह के होते हैं बेटा, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? जिसकी जो आपके पास सेंटर सरफेस है, ठीक है, वो थिक हो, और जो इसकी आउटर सरफेस है वो थिन हो,
मतलब कोनों से बारीक हो और दरमियान से मोटा हो तो वो कन्वेक्स लेंस होता है आसान लफ्ज़ों में। और ऐसा लेंस बेटा जो दरमियान से बारीक हो, पतला हो, थिन हो और कोनों से मोटा हो, थिक हो, उसे हम कहते हैं कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस को बेटा हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डेफिनेशंस लिखी हुई है प्रॉपर। लेंसेज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ दे बेंड्स लाइट रेज। ठीक है जी, लेंसेज को हम इस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि लेंसेज जो है वो लाइट रे को किस तरह से रिफ्रैक्ट या बेंड करते हैं। अब ये डेफिनेशन आ रही है बेटा कन्वेक्स लेंस की, मार्क कर ले यहाँ से यहाँ तक। अ कन्वेक्स लेंस आल्सो नॉन एज अ कन्वर्जिंग लेंस ब्रिंग्स पैरेलल लाइट रेज टुगेदर एट अ पॉइंट। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, ये देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ से ये इनकमिंग पैरेलल रेज आ रही हैं। कन्वेक्स लेंस जो है ये सेंटर से आपके पास क्या होता है, थिक, मोटा, और जो एजेस हैं, कॉर्नर्स, यहाँ से थिन होता है। तो ये पैरेलल रेज को ना एक पॉइंट पे मर्ज करता है। ठीक है, और यहाँ पर रियल फोकस बनता है। सारी पैरेलल रेज जो है ना वो क्या करती हैं जी, यहाँ पर फोकस करती हैं और इससे जो बनने वाला इमेज होता है वो रियल या इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और वर्चुअल और अपराइट भी होता है। वर्चुअल और अपराइट तब बनता है जब ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकल लेंथ के बहुत ज़्यादा करीब हो या विद इन द फोकल लेंथ और जो आपके पास लेंस है उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखें। ठीक है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो तब आपके पास वर्चुअल और अपराइट बनता है। और रियल और इन्वर्टेड आपके पास इमेज तब बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखें बेटा बियॉन्ड 2f। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा फार अवे रखें, दूर रखें ना ऑब्जेक्ट को, तो तब आपके पास इमेज बनता है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ में, यहाँ पर ये जिक्र है। तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस है इससे रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है ज़्यादातर, और इससे वर्चुअल और अपराइट इमेज भी बनता है। ठीक है, जबकि बेटा तो दूसरा लेंस है कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये क्या करता है, जो इनकमिंग पैरेलल रेज आ रही हैं ये इनको बेंड करता है। ठीक है, और सेपरेट आउट कर देता है, मतलब कि सारी की सारी रेस फैल जाती हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं होती। और अगर मैं इन रेस के बैकवर्ड इमेजिनरी रेस ड्रा करूं तो मुझे एक पॉइंट मिलता है जहां से मुझे लगता है कि सारी रेस बाहर निकल रही हैं। ठीक है, अगर मैं ये जो लाइट रेज आगे गई है ना, इनसे मैं डॉटेड लाइन पीछे अगर ड्रा करूं तो ये जो पॉइंट मिलता है ये वर्चुअल फोकस है। तो जो आपके पास इमेज बनता है कनकेव लेंस से वो वर्चुअल और अपराइट होता है। ठीक है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। तो अब देखें, हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस आल्सो नॉन एज द कन्वर्जिंग लेंस ब्रिंग्स पैरेलल लाइट रेज टुगेदर एट अ पॉइंट। कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, सारी पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। ठीक है, और आगे देखें लिखी हुई है इसकी कंस्ट्रक्शन, इट इज़ थिकर इन द सेंटर। सेंटर से क्या होता है, थिक, मोटा, ये देखिए सेंटर से थिक है ये। ठीक है, और जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ से थिन होता है। ठीक है, और यही बात लिखी है एंड थिनर एट द एजिस, तो जो एजिस हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ से पतला है। ठीक है, अब जैसे आपको नज़र आ रहा है 14.2 में डबल कन्वेक्स लेंस है ये। ठीक है, इसकी दोनों सरफेस क्या है आपके पास, कर्व्ड है। इससे आगे है प्लेनो कन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कन्वेक्स है। ये आगे देखें तो ये है कनकेवो कन्वेक्स, एक सरफेस कनकेव है, एक सरफेस कन्वेक्स है। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम दिए गए हैं। तो ये फिगर मैंने आपको दिखा दी 14.12। ऑन द अदर हैंड, अब डेफिनेशन मार्क कर ले कनकेव लेंस की, डाइवर्जिंग लेंस की बेटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ऑन द अदर हैंड, अ कनकेव लेंस आल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस कास्ट पैरेलल लाइट रे टू सेपरेट आउट। ये क्या करता है, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी कनकेव लेंस, ये उसको मज़ीद फैला देता है। ठीक है, दिस लेंस इज थिनर इन द सेंटर, सेंटर से पतला होता है, ये देखें सेंटर से पतला है। ठीक है, एंड थिकर एट द एजिस, और जो एजिस और कॉर्नर्स हैं वहाँ से मोटा है। ठीक है, अब ये डबल कनकेव लेंस है, तो ये देखें ये इसकी दोनों सरफेस कनकेव हैं। ये प्लेनो कनकेव लेंस है, एक सरफेस कनकेव है और एक प्लेन है। इसी तरह ये क्या है, कन्वेक्सो कनकेव, एक सरफेस कन्वेक्स है और एक कनकेव है। तो इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं 14.3। ठीक है जी, अब ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। नीचे ही देखिए मैंने ना एक आपको ऑब्जेक्ट रख के दिखाया कन्वेक्स लेंस के सामने। ठीक है, और इस वक्त अगर आप देखें तो कन्वेक्स लेंस से जो आपको इमेज मिल रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वेक्स लेंस के करीब है। जब मैंने कहा था करीब होगा तो वर्चुअल और अपराइट इमेज मिलेगा, तो आपको वर्चुअल और अपराइट और इनलार्ज इमेज मिल रहा है। अपराइट स्ट्रेट है, वर्चुअल इमेज है ये, और ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इनलार्ज इमेज मिल रहा है। जबकि
जो कनकेव लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस, अब देखिए इससे हमने ऑब्जेक्ट को कनकेव लेंस से दूर रखा है और जो हमें इमेज मिल रहा है वो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड कहते हैं शॉर्टर इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा था लेकिन जो हमें कनकेव लेंस से इमेज मिला उसका साइज़ छोटा है। साइज़ ऑफ इमेज लेस देन द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कनकेव लेंस। ये सारी बातें पेपर में MCQs आती हैं, बट कन्वेक्स लेंस में क्या था कि साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन द साइज़ ऑफ इमेज, या आप कह सकते हैं साइज़ ऑफ इमेज ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आप नोट कर लेंगे बेटा। फिर है जी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। लेंसेज की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं लाइक प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, वो सारा हमने इसमें पढ़ना है। तो देखें इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। टू अंडरस्टैंड हाउ लेंस फ्रॉम इमेज, ये समझने के लिए बेटा कि लेंसेज इमेज कैसे बनाते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न सम बेसिक टर्म्स एज इलस्ट्रेटेड। तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि यहाँ पर बताई गई हैं इन फिगर 14.14। ये जी आपको फिगर भी नज़र आ रही है 14.14 की टर्म्स ऑफ लेंस कुछ लिखी हुई हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको नज़र आ रहा है, वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो सेंटर है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल फोकस नज़र आ रहा है, कन्वेक्स लेंस है तो जहाँ पर सारी की सारी पैरेलल रेज इकट्ठी हो रही हैं उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा गया है, ठीक है। इसी तरह जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। ये सारा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑप्टिकल सेंटर। बेटा जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से लेकर जो प्रिंसिपल फोकस तक का फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सारे फासले को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। द फोकल लेंथ इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस वेयर लाइट रेज आइडर मीट कन्वर्ज, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, मिल रही है, और अपेयर टू सेपरेट आउट डाइवर। और अगर ये कनकेव होता तो यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि लाइट फैलना शुरू हो गई, जैसा कि मैंने आपको इधर दिखाया था, लाइट फैलना शुरू हो गई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है जी इन कन्वर्जिंग लेंस। बेटा जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि रियल फोकस होता है, ठीक है। एंड द रेज मीट एट अ पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। देखें ना, मैंने इधर आपको दिखाया था इस डायग्राम में कि पैरेलल लाइट रेज जब कन्वेक्स लेंस से निकली तो सारी की सारी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गई। तो यहाँ पर रियल फोकस था, तो जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की, कन्वर्जिंग लेंथ की, वो पॉजिटिव होती है। और हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस में कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर ऑफ लेंस होती है। तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव होती है, किसकी, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस की। अच्छा, सेकंड वन है जी डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कनकेव लेंस। इन कनकेव लेंस फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव। मार्क कर ले बेटा, जो कनकेव लेंस होता है उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। एंड रेज सीम्स टू सेपरेट आउट फ्रॉम अ वर्चुअल पॉइंट। हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं फैली हुई, ये किसी एक कॉमन पॉइंट से आ रही हैं, जबकि वो कॉमन पॉइंट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर वर्चुअल फोकस है कनकेव लेंस में या डाइवर्जिंग लेंस में, ठीक है। यही वर्ड लिखा है ना उसने, रेज सीम टू सेपरेट आउट फ्रॉम अ वर्चुअल पॉइंट। वर्चुअल मतलब रियल में है ही नहीं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द लाइट सोर्स। तो जहाँ से लाइट सोर्स आ रही है, यानी कि पैरेलल लाइट रेज आ रही है, वहीं पे वर्चुअल फोकस है। तो ये वर्चुअल फोकस इसलिए इसे हम कहते हैं कि रियल फोकस है नहीं। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन। ये बेटा इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है डैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है जी, ये देखें जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन जो क्या करती है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है और ये बेंड नहीं करती, ठीक है जी। तो देखें, लाइट रेज दैट ट्रेवल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस डू नॉट बेंड और चेंज डायरेक्शन व्हेन पासिंग थ्रू द लेंस। वो लाइट रे जो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद भी बेंड नहीं होती, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो पैरेलल रहती है, ठीक है। तो ये पहचान है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म है बेटा प्रिंसिपल फोकस, फोकल पॉइंट, जो कि कन्वेक्स लेंस का रियल था हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास कनकेव लेंस था उसका हमारे पास क्या था जी, कनकेव लेंस का हमारे पास जो फोकस था वो वर्चुअल था, ठीक है। तो कन्वेक्स का क्या था, कन्वर्जिंग का रियल, और जो कनकेव था डाइवर्जिंग का वो हमारे पास वर्चुअल था। द प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस कम टुगेदर इन द कन्वर्जिंग लेंस और अपेयर टू कम फ्रॉम इन द डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहता है कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर जो है प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल लाइट रेज गुजरती हैं तो कन्वर्जिंग लेंस में एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इस पॉइंट पे दिखाया था, ठीक, कन्वेक्स लेंस में, और ये इस पॉइंट पे यहाँ से आप देखें ऐसा लग रहा है फैलने लग गई। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस जो आपके पास था वही आपका क्या है, फोकल पॉइंट। ठीक है ना, तो ये आपका फोकल पॉइंट था। ये जो मैंने रियल फोकस लिखा हुआ है या वर्चुअल फोकस, ये एक्चुअली फोकल पॉइंट है, ये नज़र आ रहा है प्रिंसिपल फोकस के नाम से, इसी को ही हम फोकल पॉइंट कहते हैं। अब देखें, फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस, द फोकस इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इनकमिंग रेज। देखें, कन्वेक्स लेंस में लाइट रेज आ रही है लेफ्ट से, फोकस का है राइट साइड पे, जबकि कनकेव लेंस में फोकस का है लेफ्ट साइड पे, लाइट रेज भी कहाँ से आ रही है, लेफ्ट पे। तो जो आपके पास कन्वेक्स लेंस है उसमें लाइट रेज और फोकस की जो डायरेक्शन है वो ओपोजिट है एक दूसरे के, और यहाँ पर साथ साथ है। ठीक है, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो देखें, फॉर अ कन्वेक्स लेंस द फोकस इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द इनकमिंग रे। इनकमिंग रेस बेटा लेफ्ट से आ रही थी, फोकस राइट पे बन रहा था। फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस द फोकस इज ऑन द सेम साइड एज द इनकमिंग रेस। इनकमिंग रेस भी लेफ्ट से आ रही है, फोकस भी कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट से ही। तो ये वर्चुअल फोकस है। एंड अपेयर्स टू बिहाइंड द लेंस, तो ऐसे अपेयर होता है जैसे बिहाइंड द लेंस हो कनकेव में। ठीक है, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिर टर्म आ रही है बेटा ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंटर है उससे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। द ऑप्टिकल सेंटर इज द ज्योमेट्रिकल मिडल पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस। ठीक है जी, ये लाइट इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस थी। जो लाइट का जो लेंस का सेंटर बनता है जहाँ से लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस पे गुजर रही है, या प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, लाइट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट डज नॉट बेंड। याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट गुजरती है या प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट गुजरती है वो बेंड नहीं होती। ठीक है, इट इज़ यूजली मार्क्ड एज ओ, ओ से मार्क किया हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट टर्मिनोलॉजी है जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अब जो लेंसेज है ना ये एक्चुअली पार्ट होते हैं स्फीयर का। स्फीयर जो होता है ना हमारे पास, स्फीयर आपने देखा है कि स्फीयर 3D स्फीयर लाइक फुटबॉल, अगर मैं उसका एक कर्व्ड पोर्शन ले लूँ, एक आर्क ले लूँ उसकी, तो वो लेंस की एक साइड बनती है। उसके साथ एक प्लेन लेंस हो तो उसे मैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहूँगा कि एक सरफेस कन्वेक्स थी, एक प्लेन थी। तो लेंसेज एक्चुअली क्या है, लेंसेज आर मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर का हिस्सा है। द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, अब आप एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करें और जो उसका सेंटर है ना, इस कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सपोज कर लें आपके पास बेटा एक स्फीयर है। ठीक है, उस स्फीयर का जो सेंटर है, लेट से जी यहाँ से यहाँ तक एक स्फीयर है, उसका जो सेंटर है ना, यहाँ पे लेट से सेंटर है, उसका सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ जनरली लोकेटेड एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ फ्रॉम द लेंस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये तकरीबन 2 गुना होता है फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ क्या थी आपके पास, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का फासला, तो इसका डबल कर लेना अगर यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है। तो अगर मैं कंसीडर करूँ ये एक स्फीयर है और ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा फिर। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। फिर बेटा छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, लेंस एंड मिरर फार्मूला। शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p एंड इमेज डिस्टेंस q फॉर बोथ लेंस एंड मिरर। बेटा जो आपके पास फोकल लेंथ है उसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। अच्छा, इनका यूनिट हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हम p से लिखते हैं बेटा। ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस हम q से लिखते हैं। तो ये याद कर लेना है आपने। तो मिरर्स और लेंसेज के लिए एक फार्मूला है जिसे हम लेंस और मिरर फार्मूला कहते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूले की मदद से ना बेटा हम किसी भी इमेज की पोजीशन या नेचर जो है ना वो किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो बेशक कैमरा हो आपके पास या लेंसेज हो। दिस फंडामेंटल इक्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, अपराइट है, रियल है, इन्वर्टेड है, फ्रंट पे है, बिहाइंड है, तो सारा हमें पता चल सकता है। और न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ठीक है जी, फिर देखें जी
एक्शन ऑफ लेंसेज ऑन पैरेलल रेज। अब जो आपके पास एक्शन है जी लेंसेज का पैरेलल रेज पे, वो हमने देखना है। और ये चीज़ें भी MCQ द शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, ठीक है जी। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। व्हेन अ सेट ऑफ पैरेलल राइट रेज पास थ्रू अ लेंस, बेटा जब किसी लेंस से पैरेलल राइट रेज गुजरती है, दे रिफ्रैक्ट एंड शो स्पेसिफिक पैटर्न बेस्ड ऑन द लेंस टाइप। तो वो ना रिफ्रैक्ट होने के बाद या तो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती है अगर वो कन्वेक्स लेंस है, या वो फैल जाती है अगर वो कनकेव लेंस है, ठीक है। लेंस की टाइप पे बेस करता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ दे इंटरेक्ट विद द रेस, डिपेंड करता है कि जो लेंस है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है रेस के साथ। लेंसेज आर ग्रुप्ड इनटू कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। ये हमें पता है कि लेंसेज कन्वेक्स होते हैं या कनकेव होते हैं। तो देखिए सबसे पहले है रिफ्रैक्शन एंड कन्वर्जेंस ऑफ फोर कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। तो ये देखिए ये आपको नज़र भी आ रहा है, एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ से ये लाइट पैरेलल रेज आ रही है और ये सारी जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर जो है ना रियल फोकस बना रही है, ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस है, ठीक। तो देखिए एज द रेज एंटर द लेंस दे बेंड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा जैसे ही पैरेलल रेज जो है ना वो लेंस में एंटर होती है तो ये बेंड होना शुरू हो जाती हैं टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ रिफ्रैक्शन की वजह से। दिस बेंडिंग टेक प्लेस बिकॉज ऑफ लेंस कर्व्ड सरफेस। लेंस की कर्व्ड सरफेस है ना, इसलिए वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाई, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ऑल द रेज मीट अप अ कॉमन पॉइंट। सारी पैरेलल रेज जैसी लेंस में एंटर होती है बेंड होती है और सारी की सारी एक पॉइंट पे इकट्ठा होती है। इस पॉइंट को कहते हैं फोकल पॉइंट। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज नॉन एज द फोकल पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज कैसे बनता है जी अब आपका कन्वेक्स लेंस में? द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। देखिए जो इमेज बनता है ना बेटा कन्वेक्स लेंस से, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कितने फासले पर रखा है। जनरली अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नॉर्मली मैंने आपको बताया ना कि कन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू द लेंस, जैसा मैग्नीफाइंग ग्लासेस में होता है, कोई डिटेक्टिव या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो तो उसके पास मैग्नीफायर ग्लास और मैग्नीफाइंग लेंस हो तो वो उसको अपने आँख के करीब करके पढ़ता है। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज हो लेंस के तो तब इमेज बनता है वर्चुअल एंड अपराइट। जैसे मैंने कहा था कि अगर विद इन अ फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट रख दे, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दे जहाँ पर कर्सर है, तो फिर आपको जो इमेज मिलेगा ना वो इरेक्ट और वर्चुअल मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसको बियॉन्ड 2F रखेंगे, यहाँ 2F या इससे आगे, फिर आपको इमेज यहाँ पे मिलेगा जो कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो देखिए द रे बिहेवियर फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस इज शोन इन फिगर 14.15। नेक्स्ट है बेटा रिफ्रैक्शन एंड डाइवर्जेंस ऑफ कनकेव लेंस। द रेज आर बेंट अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होता है कि जैसे ही पैरेलल रेज एंटर हुई कनकेव लेंस में तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से अवे बेंड होना, सेपरेट आउट, फैलना शुरू हो गई, ठीक है। दिस बेंडिंग गिव्स द इल्यूजन दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द लेंस। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइट पैरेलल रेज हैं ये लेंस के पीछे से आ रही है, ठीक है। अगर हम इनके जो है ना डॉटेड लाइंस ड्रास करें जब ये लेंस से रिफ्रैक्ट हुई अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसा लगता है कि जो रियल जो फोकस है आपका वो वर्चुअल फोकस है और वो बिहाइंड द क्या है, कनकेव लेंस है, ठीक है। तो ये लिखा है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बिहाइंड द लेंस द वर्चुअल फोकस। तो यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है ना कि रियल फोकस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। अब है जी वर्चुअल फोकल पॉइंट। वर्चुअल फोकल पॉइंट क्या होता है जी? इन अ डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस द रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। असल में ये रेस जो है इस पॉइंट पे मीटअप नहीं करती। इंस्टेंट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड दे अपीयर टू सेपरेट आउट। जब इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आ रही है, फैल रही है यहाँ से, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। दिस इज द वर्चुअल फोकल पॉइंट। तो ये वर्चुअल फोकल पॉइंट है ना कि रियल। कन्वेक्स में रियल और कनकेव लेंस में वर्चुअल। लास्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस। बेटा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F या जो है ना कनकेव लेंस से दूर रखते हैं एट इन्फिनिटी के फासले पर, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, अपराइट होता है, स्ट्रेट होता है लेकिन वर्चुअल होता है, ठीक है, एंड स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको दिखाया था
कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है ना उससे छोटा इमेज, ये ऑब्जेक्ट देखें बड़ा था, इमेज आपको छोटा मिल रहा था, किस केस में, कनकेव लेंस में। तो यही बात वो यहाँ पर कर रहा है जी हमसे, ठीक है। दिस बिहेवियर ऑफ डाइवर्जेंस लेंस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 14.16। तो ये जी यहाँ पर दिखाया हुआ भी है उसने आपको, ठीक है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।